इंसान अपनी जिंदगी में सब पे ट्राई करके वो कुछ बनना चाहता है। वो कभी कहेगा कि मैं पुलिस बनना चाहता हूं और लग जाएगा पुलिस की प्रिपरेशन करने में, और फिर इसके बाद जब उससे कोई पूछेगा कि आप क्या बनना चाहते हो तो कहेगा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, और फिर इंजीनियर की तैयारी में भी वो लग जाएगा प्रिपरेशन करने में। और फिर इसके बाद कहीं कोई बोल दिया कि यार मैं तो आईएएस कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, तो वो भी आईएएस की तैयारी करने में लग जाएगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि इंसान इसी वजह से कहीं नहीं पहुंचता और भटकता रहता है जीवन भर। ये चीज मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं कि जॉब और बिजनेस में आपको कोई एक चीज करना होगा आगे। आप अगर किसी एक चीज में आते हो, सो बिजनेस का मतलब ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जॉब और बिजनेस में डिफरेंट वो इस तरह से है कि जैसे किसी नदी को आप देखे हो, एक नदी में तैरना आसान है और किसी समुद्र में तैरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेम इसी तरह जॉब और बिजनेस में भी होता है। यही सोच करके मैंने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया है, और इसी वजह से ये सारी चीज आज बहुत मुश्किल लोगों को लगती है, लेकिन मुझे तो उतना ज्यादा मुश्किल लगती थी पहले, लेकिन अब जब कर रहे हैं तो आसान लग रही है। ये समस्या हमारी नहीं, सभी की होती है। आप जब करने लग जाएंगे ना तो एक दिन आपको समुद्र में भी तैरना आने लग जाएगा। इंसान जब 10,000 15,000 की नौकरी कर लेता है ना कहीं पर, तो वो किसी से बात भी करना पसंद नहीं करता है, हमेशा ईगो में रहता है, घमंड उसके अंदर भर जाती है और लगता है कि मैं तो अब बन गया हूं, ये क्या है, ये कौन इंसान है, ये मेरे आगे क्या है। ये सोच की वजह से एक इंसान जब जॉब करता है तो अपने आप को ऐसा समझने लगता है। अगर आपको कोई बिजनेस इंसान मिलेगा ना, कोई बिजनेस करने वाला, तो उसके अंदर एक भी घमंड आपको नहीं दिखेगा। वो खुल करके बातें करेगा, वो आपसे आपकी प्रॉब्लम और आपके लाइफ के बारे में हमेशा जानना चाहेगा। भले उसको स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो पूछने में, बात करने में, लेकिन वो कभी ईगो नहीं रखेगा। सेम ये डिफरेंस है जो आप समझ सकते हैं। मेरे दोस्त, जिस तरह से वैज्ञानिक ये पता कर लेते हैं कि कौन से दिन में क्या होने वाला है, कौन से महीने में क्या होने वाला है, इसी तरह से सेम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी ये पता कर लिया गया है कि आने वाले टाइम का भविष्य पूरी तरह से डायरेक्ट सेलिंग है। अगर आज आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हो ना मेरे भाई, तो आप अपने आने वाली जनरेशन से मजाक कर रहे हो, आप आने वाली जनरेशन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, उनको बिगाड़ने का काम कर रहे हो आज आप, अगर आज भी आप नहीं सुधर रहे। आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी जब ये देखेगी ना कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य कितना ज्यादा आगे ग्रो कर रहे हैं, लोग कितने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जब आपको देखेंगे कि यही इंसान है जो कि पहले मना कर दिया था, और आप खुद बोलोगे कि भाई उस समय पर मेरे पास कोई रमन नाम का लड़का आया था और उसने मुझे किसी चीज के बारे में बता रहा था कि आप यहाँ पर आइए और कुछ आप कर सकते हैं, आप देख बस लीजिए, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया, मैंने उसको भगा दिया और मैंने उसको बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगा। इस तरह से जब आप अपनी कहानी अपने बेटे को सुनाएंगे, अपने आने वाले जनरेशन को सुनाओगे, तो वो आपको थप्पड़ मारेगी और बोलेगी कि क्या ही कर सकते हो आप, जब उस समय आपको नौकरी के लिए इतना सारा चीज हो रहा था तो आपने नहीं किया। डायरेक्ट सेलिंग में भी जब आपको इस तरह का मौका मिला कुछ करने के लिए तो आपने नहीं किया, तो अब क्या करेंगे यार। और इस तरह का जो टाइम है वो आने वाला है। अभी भी वक्त है आपको सुधरने का, अपने आप को सुधारने का और आने वाली जनरेशन को बेहतर बनाने का। गाइस, अगर थोड़ी सी भी ये बात आपके दिल में गई हो तो इसको जरूर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितने भी लोग आज कुछ नया, कुछ अलग करने की तलाश कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि यार है आने वाले टाइम का फ्यूचर। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।